नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, अपन बात करेंगे आज बीएससी सेकेंड ईयर का जो यूनिट फर्स्ट अपना जो है वो है आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स। और मैंने कहा था आप लोगों को सिलेबस बताते वक्त कि थर्मोडायनेमिक्स है वो दो चरणों में पढ़ेंगे, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जो रहेगा उष्मागतिकी प्रथम, वो रहेगा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट। तो देखिए, अपनी जो क्लास है उससे पहले की जो भी अपनी 5-7 क्लासें जो हुई हैं उन क्लासों में जो मैटर हुआ उसको मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवाऊंगा 3-4 मिनट्स में। वो चीज़ें सारी मेरी आप लोगों को समझाई हुई है, बस मैं उनको एक बार स्पीडली आप लोगों को बोल दूंगा तो वो चीज़ें क्या आ जाएगी, आप लोगों के फ्लो में आ जाएगी। तो सर्वप्रथम अपन लोगों ने बात की थी कि उष्मागतिकी क्या होती है। तो आप लोगों ने कहा था कि निकाय के द्वारा उष्मा अगर अवशोषित की जाए या उत्सर्जित की जाए उसके दौरान उसमें जो भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इन सब का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे थर्मोडायनेमिक्स अथवा उष्मागतिकी कहा जाता है। फिर आप लोगों ने बात की थी निकाय की। तो निकाय की एक आसान सी परिभाषा मैंने कही थी, ब्रह्मांड का वह भाग जो हम अपने प्रयोग के लिए काम में लेते हैं उसे निकाय कहा जाता है। उसके बाद में छोटी छोटी परिभाषाएं और थी जिनकी चर्चा अपन करेंगे नहीं। परिवेश था, बाउंड्री लाइन, बड़ी आसान सी चीजें थी, याद होगी आप लोगों को। उसके बाद में एक बताया था निकाय का प्रकार, और निकाय के 3 प्रकार बताए थे। सबसे पहले खुला निकाय जिसमें उष्मा व पदार्थ, हीट और मैटर दोनों का क्या होता हो, आदान प्रदान होता हो। उसके बाद में बताया था बंद निकाय जिसमें केवल उष्मा का आदान प्रदान होता हो, पदार्थ का नहीं होता हो। उसके बाद में बताया था आप लोगों को विलगित निकाय जिसके लिए कहा था कि आप लोगों का हीट और मैटर, उष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान नहीं होता। उसके बाद में सिस्टम में अपन बात करें तो अपन लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात की थी। तो नाम से ही आपको क्लियर होगा, समतापी प्रक्रम मतलब नियत ताप पे संपन्न होता हो, समदाबी मतलब समान दाब पे, अगर समान आयतन तो सम आयतनी, चक्र में तो चक्रीय प्रक्रम, उष्मा का कोई परिवर्तन नहीं, दैट मीन्स रुद्धोष्म प्रक्रम। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स विस्तीर्ण गुणधर्म, यानी कि मात्रा आश्रित गुणधर्म, मतलब किस पे डिपेंड करे, मात्रा पे डिपेंड करे। उसके बाद में मैंने बताया था आप लोगों को इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुणधर्म। ये चीजें मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका और अच्छे से बता चुका, ठीक है। आप लोगों को वो चीजें रिकॉल हो जाए इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली आप लोगों को बता रहा हूं। तो जो विद्यार्थी पहली बार ये वीडियो देखेंगे उन्हें ये लगेगा कि सर तो बड़े स्पीड से बात कर रहे हैं, हमारे कैसे समझ में आएगा। तो आप लोग जो पहले जो वीडियोज हैं उनको आप लोग देखें, उसके बाद में इस पे आओगे तो चीजें आपको फिर तो ये जो मैं बता रहा हूं वो भी लगेगा कि ये नहीं बता करके अगला टॉपिक शुरू किया जाए, लेकिन वो चीजें आपके फ्लो में आ जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पे डिपेंड करते हो। और उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों का पाथ फंक्शन जो निकाय की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करके जो प्रोसेस है उस पे डिपेंड करते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके पाथ फंक्शन। क्लियर है। ये अपन लोगों ने आज तक पढ़ा है किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। आज जो अपन पढ़ेंगे वो आपका जो हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों का उष्मागतिकी साम्य। क्या रहेगा, उष्मागतिकी साम्य, यू कैन से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल सकते हो आप लोग अपने नोटबुक में, लिख लीजिएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए, अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज में सहज भाव से आप लोग इस चीज को समझिएगा कि सर्वप्रथम अगर मैं आप लोगों से कहूं, मान लीजिए ये क्या है, आपका एक सिस्टम है भाई, जहां आप लोग काम करते हो वो क्या हो गया, आपका सिस्टम। तो यहां अगर आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इस चीज को आप लोग क्या नाम दोगे, सिस्टम, यानी कि क्या नाम दोगे आप लोग, निकाय। और साम्य का मतलब तो आप लोगों से अगर मैं सीधे साधा अगर आप लोगों से कहूं कि साम्य क्या होता है, तो साम्य का मतलब अगर अपन सीधी तौर पे बात करें तो चीजों का समान होना। साम्य का मतलब क्या होता है, चीजों का समान होना, अनइक्विलिटी नहीं होना। वहां पे क्या होना, इक्विलिटी होना। और इक्विलिटी से क्या बना आप लोगों का, इक्विलिब्रियम। मतलब चीजों का समान होना क्या
होता है, साम्य होता है। तो अगर एक जगह चीज ज्यादा है, एक जगह कम है, एक जगह का टेम्परेचर ज्यादा है, एक जगह का टेम्परेचर कम है, तो वहां अपन ये कह सकते हैं कि कम ज्यादा का मामला है, इसका मतलब चीज समान नहीं है। समान का मतलब वो चीज साम्य में नहीं। आई बात समझ? तो देखिए अगर सिस्टम के हिसाब से, यानी कि अगर अपन बात करें ऊष्मागतिकी में, तो ऊष्मागतिकी साम्य क्या होता है, आज अपन इस चीज को आराम से समझेंगे। मैंने कहा ये मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ऊष्मागतिकी आप लोग पढ़ोगे तो सारी चीजें पढ़ी जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, सिस्टम के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले बार बार अपने सामने क्या आएगा, सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को पढ़कर ही तो अपन क्या पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी। आई बात समझ में? तो सिस्टम में जो जो होगा वो किस में होगा, आप लोगों का ऊष्मागतिकी में होगा। अब देखिए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये सिस्टम ऊष्मागतिकी साम्य में है या नहीं है, मतलब सिस्टम के लिए अगर अपन साम्य की बात करेंगे तो सिस्टम अपन किस में पढ़ रहे हैं, ऊष्मागतिकी में। अब अगर इस सिस्टम में सब कुछ समान है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मागतिकी साम्य। यानी कि ये जो सिस्टम होगा वो किस में होगा, आप लोगों का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। और अगर इस सिस्टम में वो चीजें जो अपने समान होनी चाहिए लेकिन वो समान नहीं होगी, इसका मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम अब आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, उनकी अगर अपन बात करेंगे तो सर्वप्रथम अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर इसका जो टेम्परेचर है भाई इस वाली जगह का और इस वाली जगह का, जैसे लैब में आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लैब के एक कोने से दूसरे कोने का अगर टेम्परेचर समान नहीं होकर के भिन्न भिन्न हो, मान लीजिए एक जगह का टेम्परेचर T1 है और दूसरी जगह का टेम्परेचर क्या है, T2 है। निकाय में ही किसी एक जगह का टेम्परेचर क्या है, T1, और दूसरी जगह का टेम्परेचर क्या है, T2। तो अपने को पता है कि एक जगह का टेम्परेचर ज्यादा है, एक जगह का टेम्परेचर कम है, तो उसमें क्या ये गुणधर्म होता है कि वो आप लोगों का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, करेगा ना। लेकिन अगर अपन बात करें साम्य की तो यहां पे देखिए एक टेम्परेचर ज्यादा है, एक टेम्परेचर कम है, इसका मतलब वहां पे साम्य नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पूरी लैब की बात करो, एक कोने से दूसरे कोने में जाओ और वहां आप लोगों को इक्वल टेम्परेचर मिले, इसका मतलब वहां पे कौन सा साम्य होगा, समतापी, थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको अपन क्या बोलेंगे, तापीय साम्य। यानी कि निकाय का यदि प्रत्येक भाग का, यदि निकाय के प्रत्येक कोने का, प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक जगह का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब वो निकाय कौन से साम्य में है, तापीय साम्य में। कौन से साम्य में है, तापीय साम्य में। और आप लोग समझ गए होंगे तापीय साम्य का मतलब अभी अभी मैंने बताया, हर जगह का टेम्परेचर क्या हो, समान हो। और हर जगह का टेम्परेचर समान है तो आप लोग बताइए उसमें ऊष्मा का प्रवाह होगा क्या भाई। एक जगह की जगह गर्म होती और एक जगह ठंडी होती तो गर्म से ठंडी की तरफ ऊष्मा का क्या होता, स्थानांतरण होता। लेकिन दोनों ही जगह का टेम्परेचर समान है, इसका मतलब किसी भी प्रकार की ऊष्मा का प्रवाह निकाय में नहीं होगा, निकाय के अंदर तो नहीं होगा। आई बात समझ में? तो तापीय साम्य का मतलब क्या है कि निकाय का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हर एक कोने का समान होना चाहिए। दैट मीन्स ऊष्मा का कोई भी प्रवाह है निकाय के अंदर किसी भी प्रकार का प्रवाह है नहीं होना चाहिए। यानी कि निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह है नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर प्रवाह नहीं होता है तो उस समय की स्थिति क्या कहलाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, एक चीज होती है आप लोगों का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसे अपन बोलते हैं क्या, यांत्रिक साम्य। क्या बोलेंगे, यांत्रिक साम्य। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की अगर आप लोग बात करोगे तो क्या आएगा आप लोगों का, यांत्रिक साम्य। और एक इक्विलिब्रियम होता है आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे अपन बोलेंगे रासायनिक साम्य, जिसे अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक साम्य। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि निकाय के हर एक भाग का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का प्रवाह तो नहीं होगा। इसका मतलब वो निकाय कौन से साम्य में होगा, तापीय साम्य में। फिर अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं, जैसे मान लीजिए अब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, आप लोगों ने पानी ले लिया, एक बीकर में आप लोगों ने पानी ले लिया, या घर में या किसी भी जगह आप लोगों ने पानी ले लिया, और पानी लेने के बाद में उसमें आप लोगों ने क्या मिला दिया, माना कि नमक मिला दिया। केमिस्ट्री में आप लोगों ने कह दिया, हमने NaCl उसमें डिजोल्व कर दिया, और पूरा NaCl आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसमें डिजोल्व कर दिया। अब आप लोग उस पानी को सरफेस से टेस्ट कीजिए, पेंदे से टेस्ट कीजिए, किसी भी जगह से पानी को आप लोग टेस्ट कीजिए, पानी का जो टेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, नमकीन रहेगा। क्या रहेगा, नमकीन रहेगा। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अगर ऊपर की बात करोगे, सतह की बात करोगे, तो वहां का पानी है वो बिल्कुल मतलब पानी जैसा होगा और पेंदे का जो पानी होगा वो ज्यादा नमकीन होगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोगों ने जो NaCl पानी में मिलाया है वो पानी में हर जगह क्या है, घुला हुआ है। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर आपको किसकी मात्रा मिलेगी, घुली हुई NaCl की। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी सिस्टम में प्रत्येक बिंदु पर रासायनिक संघटन, केमिकल कंपोजिशन अगर सेम है तो वो सिस्टम कौन से साम्य में कहलाएगा आप लोगों का, केमिकल इक्विलिब्रियम में। किस में कहलाएगा, रासायनिक साम्य में। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बड़ा आसान सा एग्जांपल है। उसके बाद में देखिए तीसरी जो चीज है वो क्या है, यांत्रिक साम्य। यू कैन से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अपन कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए, जैसे अपन बात करें कुछ जगह अपन लोग जाते करते हैं, मान लीजिए कोई भी काम, आपके घर में काम चल रहा हो, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक क्या होता है, मिस्त्री होता है, एक प्रमुख मिस्त्री होता है या दो प्रमुख मिस्त्री होते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं, तीन चार क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं। उसके बाद में अपन जैसे घर में रहते हैं तो अपन हेल्पर की भूमिका भी नहीं निभा सकते और मिस्त्री की भी नहीं निभा सकते, बल्कि अपन क्या करते हैं, हेल्पर को क्या करते हैं अपन लोग, उसकी भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कहने का मतलब वहां पे क्या बनी हुई है आप लोगों की, ये एक जनरल सा एग्जांपल है, साइंस के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे इस चीज को समझ जाएं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो वहां पे क्या बन गई, कैटेगरी बन गई, एक टॉप रैंक, फिर उसके बाद में दूसरा लेवल, उसके बाद में क्या हो गया अपना तीसरा लेवल। ऐसा नहीं होकर के अगर सारे के सारे क्या हों, समान हों, तो फिर कोई किसी को काम नहीं बताएगा। मिस्त्री किसको बताएगा, इस हेल्पर को बताएगा। और कई बार अपन इस हेल्पर की या मिस्त्री की हेल्प करने के लिए अपन भी क्या करते हैं, उन लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां एक आदमी दूसरे से क्या करवा रहा है, खुद भी काम कर रहा है और उससे भी क्या करवा रहा है, काम करवा रहा है। लेकिन सारे ही अगर एक जैसे हो गए तो अपने अपने काम से मतलब रखेंगे, दूसरे को काम नहीं बताना होता है। तो क्या हो गया, वहां पे समानता हो गई ना। अब देखिए साइंस के हिसाब से बात करें, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बात करें, तो कहने का मतलब ये है कि निकाय के एक भाग से दूसरे भाग पर कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो कार्य करता है इसका मतलब वो यांत्रिक साम्य में नहीं होगा। लेकिन यदि निकाय के एक भाग से दूसरे भाग पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब सब कुछ सेम है, उस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, यांत्रिक साम्य। तो देखिए मैंने तीन शब्द बताए आप लोगों को, एक तापीय साम्य, समझ गए होंगे, एक भाग से दूसरे भाग पर ताप का प्रवाह है अथवा उष्मा का प्रवाह है नहीं होना चाहिए, मतलब तापीय साम्य। अगर एक भाग से दूसरे भाग पर कोई काम नहीं किया जाता है, मतलब कौन सा साम्य, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अपन कह सकते हैं यांत्रिक साम्य। और अगर उसका प्रत्येक बिंदु का केमिकल कंपोजिशन सेम है, इसका मतलब कौन सा, रासायनिक साम्य। बोले सर ये तीन परिभाषा तो बता दी और ऊपर हेडिंग डाल दी थर्मल इक्विलिब्रियम, बस ये थर्मल इक्विलिब्रियम अब आपका कंप्लीट हो रहा है एक स्टेटमेंट में। यदि किसी निकाय में ये तीनों के तीनों साम्य उपस्थित हों तो वो निकाय कौन से साम्य में कहलाएगा, ऊष्मागतिकी साम्य में। और यदि उस निकाय में इन तीनों में से एक भी साम्य क्या हो गया कि पालना नहीं हो रही है, मान लीजिए ये तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन एक भाग से दूसरे भाग पे ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो उस स्थिति में उस सिस्टम को अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं बोल सकते। पूरी चीज क्लियर हो गई कि यदि किसी निकाय में या किसी निकाय को ऊष्मागतिकी साम्य में अगर उपस्थित होना है, अगर एग्जिस्ट करना है, तो उसे तीन साम्यों का पालन करना पड़ेगा। पहला तापीय साम्य, दूसरा यांत्रिक साम्य, तीसरा रासायनिक साम्य। अगर ये तीनों उपस्थित हैं तो उस समय वो साम्य किस में होगा, ऊष्मागतिकी साम्य में होगा। वो निकाय किस में होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। और यदि इन तीनों में से एक की भी पालना नहीं करता तो उस समय उस निकाय को ऊष्मागतिकी साम्य में नहीं कहा जा सकता। ये क्या हो गया आप लोगों का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। शायद मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोग पेन उठाइए और कॉपी में लिखिए जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। समझा मैं पहले चुका आप लोगों को, क्लियर है। लिखिए आप लोग कॉपी में एरो डाल करके। किसी निकाय को
ऊष्मागतिकी साम्य में होने के लिए किसी निकाय को ऊष्मागतिकी साम्य में होने के लिए ऊष्मागतिकी साम्य में होने के लिए निम्न 3 बातों की पालना करनी होगी। निम्न 3 बातों की पालना करनी होगी। फॉलोइंग 3 कंडीशन। 3 शर्तों की अथवा निम्न 3 बातों की पालना करनी होगी। कौन कौन सी बात है सारी मैं आप लोगों को बता चुका। बताइए सर्वप्रथम कौन सी बात आएगी। पहली कौन सी हो जाएगी आप लोगों का तापीय साम्य। तो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो सब हेडिंग के रूप में तापीय साम्य। यू कैन से थर्मल इक्विलिब्रियम। अपन क्या बोल सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। अपन बोल सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सर्वप्रथम क्या आ गया नंबर 1 पे तापीय साम्य। तापीय साम्य में आप लोग लिख सकते हो निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। जब ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, सेम है। उतार लिया होगा आप लोगों ने। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आप लोग उतारते जाइए। दूसरा मैंने क्या बताया था, यांत्रिक साम्य। यू कैन से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हो आप लोग, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक साम्य। तो एक भाग से दूसरे भाग पर कोई काम नहीं होना चाहिए। बस आप लोग लिख लीजिए एक भाग के द्वारा दूसरे भाग पर कोई कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरे भाग पर कोई कार्य नहीं होना चाहिए। कोई कार्य नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सब कुछ समझा रखा, बस आपको तो इनको उतारना है। तीसरा क्या हो गया आप लोगों का, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक बिंदु का रासायनिक संगठन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कहने का मतलब निकाय का रासायनिक, अब देखिए संगठन, टे वाला बोल रहा हूं, ठे वाला नहीं बोल रहा। इधर देखिए आप लोग बोर्ड पे कंपोजिशन वाली बात कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं कर रहा। संगठन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पानी में तेल मिला दिया तो वो सिस्टम तो जरूर बन गया, लेकिन तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर अगर आप लोग चेक करोगे तो तेल अलग दिखेगा, पानी आपको अलग देगा। तो वो चीजें किस में नहीं होगी, रासायनिक साम्य में वो चीज नहीं होगी। किस में नहीं होगी आप लोगों का, रासायनिक साम्य में वो चीज नहीं होगी। ठीक है, ये 3 बातें लिख ली होगी। क्लियर है। अब आप लोग आगे एक चीज लिखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। आगे लिखिए आप लोग, मेरे हिसाब से ये चीजें आप लोगों ने मेंशन कर ली होगी। आगे लिखिए आप लोग, यदि कोई निकाय उपरोक्त तीनों बातों की पालना करता है, यदि कोई निकाय उपरोक्त तीनों बातों की पालना करता है तो उसमें ऊष्मागतिकी साम्य उपस्थित होगा। तो उसमें ऊष्मागतिकी साम्य उपस्थित होगा। और यदि
तीनों में से एक भी उपस्थित नहीं हो और यदि तीनों में से एक भी उपस्थित नहीं हो तो वह निकाय ऊष्मागतिकी साम्य में उपस्थित नहीं होगा। तो वह निकाय, और यदि तीनों में से एक भी बात की पालना नहीं करता अथवा एक भी साम्य उपस्थित नहीं होता तो उस समय वह निकाय ऊष्मागतिकी साम्य की पालना नहीं करता अथवा ऊष्मागतिकी साम्य में नहीं होगा। आज की क्लास में अपन लोगों ने जो बात की वो अपन लोगों ने बात की ऊष्मागतिकी साम्य के बारे में। तो आज जो मैंने चीजें आप लोगों को समझाया, एक छोटा टॉपिक था, क्या ऊष्मागतिकी साम्य। आगे की जो अपनी क्लास आएगी उसमें अपन आगे की जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम। तो आप लोग इन चीजों को बार बार रिवाइज करें और 11th और 12th क्लास में आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों का अपना एक चैप्टर रहा है, तो उन नोट्स को एक बार सरसरी नजरों से जरूर देखें। उसके बाद में आप लोग इन क्लासेज जो हैं उनको देखें। एक चीज और, आप लोग विद्यार्थियों में ये देखा गया है कि आप लोग ये ऑनलाइन जो वीडियोज हैं इनको आप लोग जरूर देखते करते हो, लेकिन देखते वक्त बच्चों के हाथ में ना तो पेन रहता है ना कॉपी रहती है, बल्कि वो यूं ही घूमते घूमते या कहीं पर भी बैठ करके इन वीडियोज जो हैं उनको देखते रहते हैं। तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। तो अगर अपने को ऑनलाइन क्लासेस जो हैं कोविड-19 के दौरान जो चीजें चल रही हैं उनमें अगर अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखना है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप लोग कोशिश ये करें कि वीडियोज को देखने से आपका फायदा नहीं होने वाला है। वीडियोज को देखिए, उनको समझिए और फिर कॉपी और पेन लेकर के अपने नोट्स बनाइए, तब जाकर के आप लोगों को ये क्लासें कारगर साबित होगी। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये मानिए कि आप लोग अपना टाइम भी जाया कर रहे हो, और टाइम जाया करने के साथ साथ में आप लोग जो है अपना जो स्वास्थ्य है, क्योंकि मोबाइल को अगर आप लोग बार बार यूज में ले रहे हो तो उसमें भी क्या है, कुछ चीजें हानिकारक होती हैं। तो आप लोग कोशिश ये करें कि जितने वीडियोज हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनको अगर अपने को पढ़ने हैं तो अपने पास में कॉपी और किताब तो होना ही चाहिए, और आप लोग उनको एक जगह बैठ करके, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी घूमते फिरते। हाँ, आप लोग देख सकते हो, लेकिन पहले आप लोग उनको नोट्स के रूप में बनाइए, फिर अगर आप लोग वीडियोज को फिर से देखते हो तो आप लोगों को चीजें और ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो आगे की क्लास जो होगी उसमें अपन बात करेंगे ऊष्मागतिकी जो है उसके नियमों के बारे में। आप लोग इन चीजों का रिवीजन करें। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।